हम लोग मौलिक अधिकार को देखेंगे। ये कहाँ पे है? ये भाग 3 में है भारतीय संविधान में। और इसमें कौन से आर्टिकल के बीच में है? 12 से लेकर के 35 तक। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता क्या है? इसको न्यायिक संरक्षण दिया हुआ है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप लोग आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में और 226 के थ्रू हाई कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा है, ये संविधान द्वारा संरक्षित है, यानी अगर इसको बस इसमें कहाँ से बदलाव होगा? बस संसद के द्वारा बदलाव हो सकता है, वो भी युक्तियुक्त तरीके से। और ये संविधान द्वारा संरक्षित है, ये कोई हनन नहीं कर सकता आपका। और सार्वभौमिकता, यानी ये हमेशा सबके लिए लागू है। भारत के किसी भी इसको लिंग, जाति, धर्म वगैरह के आधार पे भेदभाव नहीं कराया जा सकता इसमें। और ये मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन अगर वो प्रतिबंध लगेगा तो उसका भी सुनवाई कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त है ये। इसमें कि देखो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इसको छोड़ करके ये बस भारतीयों को प्राप्त है, और इसको छोड़ करके बाकी सब विदेशियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल 359 में दिया गया है कि आर्टिकल 352 के तहत अगर बाह्य आक्रमण होता है, यानी बाहर से कोई आक्रमण करता है, तब आर्टिकल 19 ये निलंबित हो जाएगा, नहीं तो ये निलंबित नहीं होगा। और आर्टिकल 20 और 21 जो है, 20 में दंड प्रक्रिया से संरक्षण और 21 में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो निलंबित नहीं होगा। लेकिन कोई भी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति अगर घोषणा करता है तो उसको रद्द किया जा सकता है किसी भी स्थिति में। ये जो मौलिक अधिकार का निलंबन होगा, ये किस संशोधन के तहत इसको लाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये प्रावधान कर दिया गया। मूल संविधान में 7 टाइप के अधिकार थे। एक था समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और बीच में था संपत्ति का अधिकार। ये आर्टिकल 31 में था। इसको क्या किया गया? संविधान संशोधन कर करके 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको करके 300A के तहत इसको लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीज़ आएंगी? पहली बात तो केंद्र और राज्य सरकार आएंगी। राज्य और केंद्र की जो विधानसभाएं हैं और लोकसभा है, राज्यसभा है, वो सब आएंगे इसमें। भारत के राष्ट्रपति आएंगे, राज्यपाल आएंगे, जो स्थानीय निकाय है जैसे नगर पालिका, पंचायत है, ये सब आएंगे उसमें। कोई भी अन्य प्राधिकरण जिसमें कि सरकार का 1% भी अगर इक्विटी है, चाहे वो PSUs हो गया, सरकारी कंपनियां हो गई, सरकारी विश्वविद्यालय हो गए, जो भी आएंगे सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। यानी आर्टिकल 13 में बताया गया है कि कोई भी कानून राज नहीं बना सकता है जो कि मौलिक अधिकार का हनन करे या उसको कम करे, वह अमान्य होगा। और जो भी कानून अगर पहले ही बना हुआ है लेकिन अभी जो मौलिक अधिकार हम लोगों को मिला है, अगर उसका उल्लंघन करता है तो वो सब खत्म माने जाएंगे, उसका कोई औचित्य नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें कि हम लोग स्टार्ट करेंगे समता के अधिकार यानी समानता के अधिकार से, जिसमें कि 14 से लेकर के 18 तक के आर्टिकल